अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और शाम का वक्त था और संडे का ही दिन है और मैं चाय बना रही थी शाम की। और मुझे सिर्फ 2 कप बनानी थी चाय, क्योंकि हम लोग मगरिब के बाद जो है वो चाय पीते हैं। साथ फातिमा भी सो के उठ गई थी तो उसका भी मैंने दूध रेडी करना था, तो मैं धोने लगी थी उसका फ़ीडर। और वो पीती है गाय का दूध, तो उसको गाय का दूध दे रही थी। और चाय जो बनाती हूँ वो भैंस के दूध की होती है। तो हमारे घर 2 अलग अलग दूध आते हैं। जो एक गाय का होता है उसमें मैं हल्की सी सौंफ डाल के जो है वो फातिमा के लिए गर्म कर देती हूँ, और उसका दूध जो है वो डेली रात को आता है। और ताकि सौंफ से क्या होता है गैस वगैरह ना हो। और हल्का सा मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि गाय का दूध गाढ़ा होता है, तो हल्का सा मैं ना पौना ग्लास उसमें 1 किलो में पानी भी डालती हूँ ताकि थोड़ा पतला हो। ताकि होता है ना कि बच्चे फ़ौरन, तो मैं ऑलमोस्ट फातिमा को 1.5 साल से यही दूध पिला रही हूँ और बहुत अच्छा दूध है। तो बस मैंने 1 ग्लास में शक्कर डाली थी और 1 ग्लास में जो है वो चीनी डाली थी, क्योंकि नानी चीनी लेते हैं और मैं शक्कर लेती हूँ। और साथ मैंने खिचड़ी भी रख ली थी कि जो फातिमा का मूड करे, दूध करे या खिचड़ी करे। तो ये फातिमा की दूध वाली जो थी पतीली, वो भी मैंने धो के रख दी थी, क्योंकि अभी उसका दूध बस आने वाला है तो मैं उसको गर्म करके रखूँगी। और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, तो मैं डालूँगी अपनी चाय में मैं डालती हूँ शक्कर, और साथ दानिश की वो डालती हूँ चीनी। तो क्योंकि वो शक्कर नहीं लेते, तो बस हमारी चाय रेडी थी। साथ खिचड़ी भी गर्म कर ली थी फातिमा के लिए कि अगर उसको दिल करे, क्योंकि सो के उठता है ना बच्चा, तो वो फिर क्या कहते हैं खाने का होता है ना। तो मैंने चाय वाली भी साथ धो दी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में आसानी होती है। बस जो सालन भी मैंने जो बचा था वो भी निकाल के फ्रिज में रख दिया था। तो बाकी जो है वो ये मैं सुबह धोऊँगी पतीली इंशाल्लाह। और साथ मैंने फातिमा के लिए कपकेक भी ले लिए थे। वो पता है ऊपर कमरा हो, रूम होता है, तो नीचे बार बार आना, क्योंकि किचन सेटअप सारा नीचे है। तो मैं जब ऊपर जाने लगी तो दानिश और फातिमा तो पहले ही ऑलरेडी नीचे बैठे हुए थे। तो बस हम ऊपर आ गए थे। और फातिमा का दिल, मुझे पता था क्योंकि माँ जानती है ना, तो सारा ना, तो साथ टीवी लगाया, साथ मैं चाय पी रही थी, साथ फातिमा ने थोड़ी खिचड़ी खाई, फिर वो दूध पीने लग गई। और इस तरह जो है वो चाय भी फिनिश हो गई थी, फातिमा ने खिचड़ी भी रख दी और दूध पीने लग गई। और उसके बाद फिर दानिश और मेरा प्रोग्राम बना, हमने कहा अब हम चलते हैं बाहर थोड़ी देर फातिमा को लेकर। और फातिमा रेडी थी, फातिमा ने अपनी तरफ से बैग उठाया था, जबकि ये इसका फीडर का कवर है। और फातिमा को मैंने छोटी सी पोनी कर दी थी। और फातिमा दानिश जो है बात कर रहे थे फातिमा की दादी से, यानी अपनी अम्मी से। और वो डेली कॉल करती हैं फातिमा को वीडियो कॉल के लिए, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सभी, माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं। तो बस अब हम लोग उतरेंगे नीचे। और फातिमा बहुत खुश होती है। फातिमा को जब सैंडल्स पहनाओ ना, तो उसको पता चल जाता है कि दैट वी आर गोइंग आउटसाइड, और एक्साइटेड होती है। ऑब्वियसली सारा दिन घर पे रहती है, फिर वीकडेज़ में तो वैसे ही दानिश ऑफिस होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता इसको कहीं ले जाने का। तो हमने कहा चलो इसको लेके जाते हैं पार्क और इधर उधर, जहाँ हमारी कोशिश रही अपने एरिया में ही, यानी हमारे एरिया में ही, हम आउट ऑफ एरिया नहीं जा रहे हैं, हम एरिया में जहाँ रहते हैं वहीं जो है वो इसको लेके जा रहे हैं। तो बस अब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे, मैं और फातिमा। तो और फातिमा बहुत ज़्यादा खुश थी कि फातिमा जा रही है, और फातिमा ने अपना बैग भी पकड़ा हुआ था। और जब हम बाहर निकले तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, और यानी कि ठंडक थी मौसम में ना, गर्माइश कहते हैं या गर्म नहीं था, अच्छी हल्की सी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो बस हम लोग अब फातिमा को लेके जा रहे थे, लेकिन बीच में एक ट्विस्ट हो गया आ गया, वापस आना पड़ा, क्योंकि हम अभी बैठने ही लगे, जाने ही लगे, तो फातिमा के दादा आगे वो गए हुए थे दोपहर से। तो वो चाय पीते हैं हमारे साथ, बट आज वो थे ही नहीं, तो उन्होंने पीनी थी। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो जाने से पहले चाय बना कर जाती हूँ। तो 5 मिनट लगते हैं, इसमें क्या है। और साथ ही मैं वॉशिंग मशीन लगा के निकल रही थी, तो राउंड भी मेरा बेल मुझे आ गई ना, फ़ौरन से बेल आ जाती है वॉशिंग मशीन की ना। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी डाल देती हूँ, जो काम आगे करना है वो क्यों ना अभी कर लूँ। तो बस मैंने जो है वो कपड़े भी तार पर डाले। इसमें मेरे और फातिमा के लॉन के कपड़े थे, हमारे डेली के, क्योंकि गर्मी आ गई है, तो रोज़ या कभी कभार तो 2 दिन में 2 बार भी बदलने पड़ते हैं, अपने भी फातिमा के भी, मौसम के हिसाब से। और फातिमा के दादा की चाय दे कर आई तो दूध वाला आ गया, क्योंकि दूध वाला 9 बजे आता है दूध देने के लिए। तो मैंने कहा चलो ये काम मैं फिर आके करूँगी। तो बस अब हम लोग जा रहे थे, अब फाइनली वी आर गोइंग। और मैं कह रही थी अब कोई ना आए, और अब
हम लोग जाएंगे। तो बस अब मैं घर लॉक कर रही थी और हम लोग जा रहे थे फ़ातिमा को घुमाने के लिए कि देखते हैं किधर जाते हैं हम लोग। तो और सबसे अच्छी बात ये थी कि मौसम अच्छा था और थोड़ा सा ठंडा सा था और फ़ातिमा बहुत खुश हो रही थी कि हम लोग जो हैं वो निकले हैं घर से, वरना पूरा दिन बच्चा और कोई और बच्चा हो भी ना खेलने के लिए तो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो बोर हो जाता है। और हम सबसे पहले जा रहे थे, जिस एरिया में जाते रहते हैं उस एरिया में जो है वो ट्रफालगर स्क्वायर है, एक जगह है। आप ओरिजिनल तो ये तो डमी या रेप्लिका जो भी समझ लें हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल है ये लंदन इंग्लैंड में है। स्क्वायर का नाम है ट्रफालगर स्क्वायर। ये वहाँ पे और इसके जो इर्द गिर्द ना वो 4 लॉइंस होते हैं और ये है उनका कुछ यानी कि जिस तरह के आप देखते हैं आईफल टावर का भी रेप्लिका यहाँ लाहौर बहरिया टाउन में है, इसी तरह ये ट्रफालगर स्क्वायर है, इसका भी जो है वो यहाँ ही है बहरिया टाउन में ही। तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग फ़ातिमा को यहाँ लेके जाते हैं। एक तो ये अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है और बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं। तो फ़ातिमा बच्चों को खेल कर देख कर आप देख रहे होंगे ये लॉइन है, तो चारों तरफ एक एक लॉइन है। और जहाँ तक मुझे इसका थोड़ा सा इस ट्रफालगर स्क्वायर का पता है कि ये इन्होंने जो है एक वॉर थी जो ब्रिटेन ने जीती थी और उस वॉर का नाम था ट्रफालगर, तो उसके नाम से आई थिंक ये इन्होंने स्क्वायर बनाया हुआ है। आगे मुझे इसका इतना कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फ़ातिमा जो है वो अपने पापा के साथ आ रही थी और फ़ातिमा बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसको लॉन के पास लेके गए ना तो वो डर रही थी थोड़ा सा, तो बैठाने की कोशिश की तो बैठ भी नहीं रही थी, तो माशाल्लाह सीढ़ियाँ खुद ही चल रही थी और बच्चों को देख रही थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि घर में सारा दिन अकेला। और तो आप देख रहे होंगे कि ये अगर आपने कभी देखा होगा या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये बना हुआ है, लेकिन ये रेप्लिका है या डमी जो भी समझ लें है और ये यहाँ बहरिया टाउन लाहौर में है और बहुत ही अच्छा क्लीन एरिया में है। और यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, शाम को बैठती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं और बेंचेस भी हैं आसपास सारी ना। लेकिन ये था कि मच्छर था काफ़ी ना, क्योंकि गर्मी है और मच्छर था। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी आगे कहीं मच्छर आ रहे होंगे। तो फ़ातिमा को हम कह रहे थे आप खड़े हो यहाँ के आपकी पिक्चर्स बनाएं, लेकिन कोई फ़ातिमा नहीं, फ़ातिमा डर रही थी लॉइन से। और ये लॉइंस भी जो है जहाँ तक मैंने सुना था ये भी किसी चीज़ की अलामत है। उन्होंने जब डिज़ाइन क्रिएट किया था इस ट्रफालगर स्क्वायर का तो उन्होंने सोचा था कि लॉइन सबसे अच्छा इसको रिप्रेजेंट करेगा ये लॉइन जो है ना। तो हम इस एरिया में काफ़ी टाइम से रहते हैं, लेकिन आप यकीन माने हम कभी यहाँ पे रुक कर खड़े नहीं हुए। हमें ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, हमेशा गुजर जाते हैं। इसके साथ ही ज़ू भी है, वहाँ अक्सर आते हैं, लेकिन हम यहाँ पहली बार आए और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, फैमिली एनवायरनमेंट था। तो बस उसके बाद हम निकल आए क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा काटने लगे थे। तो दानिश कहते हैं कि कुछ खाते हैं, तो हम गोल में रुक गए। हमने गोल में से सैंडविचेस ले लिए और साथ मैंने ब्राउन ब्रेड लेनी थी और साथ 2-3 और चीज़ें लेनी थी। फ़ातिमा को जूस लेके दिया, साथ लेज़ लेके दिए। फ़ातिमा के लिए भी एक पैटिस लिया कि अगर वो खा ले तो, और साथ ले रहे थे ब्राउन ब्रेड और लेने थे साथ रस। तो बस इसलिए हम लोग जो हैं वो यहाँ बस ये चीज़ें ली और फ़ातिमा को जूस लेके दिया और बस हम लोग जो हैं वो चीज़ें ले ली थी। अब हम बस निकलने लगे थे। तो फिर हमारा यहीं गोरमे में आए हुए थे, यानी कि हम ब्रेड अंडे वगैरह यहाँ से लेते हैं क्योंकि ये हमारे घर को करीब पड़ता है। तो बस हमने यहीं पार्क में बैठ के खाया और फिर फ़ातिमा झूले की तरफ देख रही थी तो फ़ातिमा मुझे झूले की तरफ इशारा कर रही थी। तो मैंने कहा चलो, मच्छर बहुत फिर रहा था, मच्छर बहुत ज़्यादा था, लेकिन फ़ातिमा रोने लग गई। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा झूला झुला दूँ। और क्योंकि फ़ातिमा ने हाफ स्लीव भी पहने हुए थे, स्लीवलेस था बल्कि उसका, तो मच्छर काट रहा था, इसके ऊपर बैठ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो चलो, तो नहीं जा रही थी, थोड़ा खेल रही थी। तो ये इस तरह हाउस सा बना हुआ था, यहाँ पे बड़ा खुश हो रही थी। तो मच्छर बहुत ज़्यादा था, तो बस हम घर आ गए थे ड्यू टू मच्छर, वरना हमने थोड़ा और रुकना था। और फ़ातिमा के लिए सैंडविच दिया था, फ़ातिमा ने बिल्कुल नहीं खाया। तो मैंने कहा चलो ले जाती हूँ, अगर इसको रात को थोड़ा सा खाना हुआ तो खा लेगी, वरना मैंने इसकी खिचड़ी भी बनाई हुई थी। तो बस मैंने फ़ातिमा की कुर्ता उतार दिया था, फ़ातिमा को शर्ट पहना दी थी, इसका दूध भी बना के ले आई थी, दानिश के कपड़े निकाले इस्त्री करने के लिए। और बस यही थी मेरी शाम की रूटीन। बस थोड़ा चेंज ये था कि आज हम बाहर चले गए थे, वरना रूटीन यही होती है, चाय, फिर दोपहर रात का खाना, अगर फ़ातिमा ने खाना हो, यहाँ दानिश आते हैं ऑफिस से, उनका दूध वगैरह गर्म करना और सारा इस तरह कपड़े चेंज करना फ़ातिमा के, और दानिश के नेक्स्ट डे के कपड़े इस्त्री करना। तो बस यही
तो बस यही था मेरा व्लॉग आज इवनिंग टाइम का। आई होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी तो मसरूफ़ियत फ़ातिमा के साथ रहेगी। फ़ातिमा का नजराना ये कप है, तो बस अब मैं इस कप को बचाती हूँ और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।